मेरे पाकिस्तान के वो प्यारे 70,000 उलमा, उनमें से 70 क्या 7 भी बाहर ना निकले, उनसे गुजारिश है, उनसे अपील है कि अपने दीन के लिए तो बाहर आ जाओ जब तुम अपने वोट लेने आते हो। और वो फजलू डीजल जिसको मैं मौलाना कहते हुए भी शर्म महसूस करती हूँ, मैं उसको हरगिज़ मौलाना नहीं कहूँगी। उस घटिया इंसान को इतनी शर्म नहीं है कि वो आता बाहर। जो हमारे वजीर खारजा साहब बने हैं नए, अभी तो उनकी ट्रेनिंग ही चल रही है, उनके ट्रेनिंग सेशन और ट्रेनिंग आवर्स पता नहीं पिकनिक कब खत्म होनी है। उनको कहें साहब जी बाहर आ जाएं और इसको देखें कि अवाम किस कदर हर्ट हुई है इन चीज़ों से, अवाम के दिल को तकलीफ पहुंची है, अजियत में है। जो नासिर मदनी है वो तो एक मदारी टाइप आदमी है, अब उसको दीन और मजहब का सहारा लेके जो वो हदीस मुबारक और आयात हमें सुनाता रहता है और वो करता रहता है, अव्वल तो वो जुगते करता है, सीधी सी बात है। मैं तो उसके अंदाजे बयां को कहूँगी कि वो जुगते लगाता है, तो उसको ये चाहिए था कि वो अब भी यहाँ आके कंडेम करता। और वो साद रिजवी, उसका एक भी बयान उसने दिया कि मीडिया पे, या एक भी उसने ट्वीट किया कि साद रिजवी बाहर निकले और वो ये कहे, वो इसलिए नहीं कहेगा कि ये बिके हुए लोग हैं, इनको पैसे लगे हुए हैं, डॉलर लगे हुए हैं, वो डॉलर इनको बोलने नहीं देते और ये नहीं बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी, मैं हूँ वजिया नजम। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है यूथ विंग की जानिब से कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उस पर हमारे सियासी हुक्मरान कुछ नहीं बोले, उस पर हमारी जो इस्लामी जमातें हैं वो बाहर नहीं निकली, किसी ने कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। किसी इंडियन मसनूआत का बाइकआउट पाकिस्तान में क्यों नहीं किया गया? क्यों किसी ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने पर आवाज़ नहीं उठाई? मेरे साथ खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं यहाँ पे आने का क्या मकसद है और गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं, इतने मर्दों का जुमा यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 खवातीन नजर आ रही हैं, क्या मकसद था कि आज आप बाहर निकली हैं? देखें, इसमें तो मकसद सबसे बड़ा तो ये है कि नबी के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे तो कुछ भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पे बात है तो हमारी जानें भी हाजिर हैं और मैं भी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, मेरी फैमिली भी यहीं मौजूद है मेरे करीब। तो बात यह है कि जब नबी की बात है तो हमें हर हालत में बाहर आना है, हर सूरत में बाहर आना है। और इंडिया जो है वो वैसे तो दहशतगर्दियाँ करता ही रहता है, हर वक्त वो करता रहता है, लेकिन वो ये इस किस्म की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे मज़हब के बारे में, हमारे अल्लाह ताला के बारे में, रसूलों के बारे में, पैगम्बरों के बारे में करेगा, उसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे बताएं, जब अपने वफात होते हैं रात को 12:30 बजे अदालतें भी खुल जाती हैं, डी चौक पे धरने भी हो जाते हैं, जलसे जुलूस भी हो जाते हैं, जब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, सिर्फ फेसबुक पे या ट्वीट्स कर दिए गए हैं, कोई बाहर नहीं निकला, किसी इस्लामी जमात की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई सामने क्यों नहीं आ रहा? इस्लामी जमात तो सबसे पहले तो वो मैं मौलवी साहब को कहूँगी जो डीजल साहब हैं कि वो बाहर निकले, उन्होंने तो इतना भी नहीं किया कि वो एक ट्वीट ही कर दें। वैसे वो जब उन्होंने वोट लेने होते हैं तो वो इस चीज़ का सहारा लेते हैं कि हम पाकिस्तान के 70,000 उलमा में से हैं। तो मुझे वो 70,000 उलमा में से 70 भी नज़र नहीं आए, बल्कि 7 भी नज़र नहीं आए जिन्होंने इसको कंडेम किया हो, जिन्होंने इसकी मुखालफत की हो, जिन्होंने इसके खिलाफ कोई बयान दिया हो, क्योंकि इनके अपने मफादात की जंग है। हर बंदा जो है वो गुलाम है। ये हमारी जो गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये इतने गुलाम ज़हनियत लोग हैं कि इनको चलो वतन तो इन्होंने बेच ही दिया, मुहिब्बे वतन तो ये है ही नहीं, गद्दार लोग हैं। और कम से कम खुदा के वास्ते तुम नाम के तो मुसलमान हो या वो भी नहीं हो, तो इसके लिए तो तुम बाहर निकलो और इसके लिए तो आवाज़ बुलंद करो। मैं तो पहले भी कह रही हूँ, हम कौन सी कोई लाठियाँ गोलियाँ चलाने को कह रहे हैं। हमारा तो यही मुतालबा है कि भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जाए और इनको सिफारती सतह पर इतना टफ टाइम दिया जाए हर फोरम पे। यही नहीं कि यहाँ पे सिफारत खाने में बुला के हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाए, नहीं, इनको हर फोरम पे इतना सख्त और टफ टाइम दिया जाए कि इनको लग पता जाए कि आइंदा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई गुस्ताखी नहीं करनी, कोई ऐसा अमल नहीं करना। और वो इतने ढीठ किस्म की औरत है नूपुर शर्मा, जिसने ये किया है कि उसके बावजूद उस पर बम्बई में जो है इन्होंने FIR दर्ज करा दी है, वो भी एक नाम की है, क्योंकि वो इनकी बीजेपी को आप जानती हैं कि मोदी सरकार का क्या मुद्दा है। मोदी सरकार तो है ही इस किस्म की, उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते। और हमारी सरकार तो मोदी की माता को आम की पेटियां और साड़ियां देती है, तो उन्होंने क्या आवाज़ बुलंद करनी है? उन्होंने कोई आवाज़ नहीं बुलंद करनी, वो तो खुद उनके गिट्टों पैरों में बैठने वाले लोग हैं, गुलाम हैं। मुझे बताएं, इंडियन सफ़ीर यहाँ पे मौजूद है, क्या उसको पाकिस्तान से निकाल नहीं देना चाहिए? इतनी बड़ी ज़ात के बारे में बात होगी और हम उनके सफ़ीर को पाकिस्तान में वेलकम कर रहे हैं। बिल्कुल उनको वेलकम नहीं करना चाहिए। जो हमारे वजीर खारजा साहब बने हैं नए, अभी तो उनकी ट्रेनिंग ही चल रही है, उनके ट्रेनिंग सेशन और ट्रेनिंग आवर्स पता नहीं पिकनिक कब खत्म होनी है। उनको कहें साहब जी बाहर आ जाएं और इसको देखें कि अवाम किस कदर हर्ट हुई है इन चीज़ों से, अवाम के दिल को तकलीफ पहुंची है, अजियत में है, लेकिन उन लोगों को किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि हर शख्स
के जो गवर्नमेंट में इस वक्त मौजूद है, इस गद्दार और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में, उसके अपने अपने मफादात है। किसी के मोदी से मफादात है, किसी के इसराइल से मफादात है, किसी के अमेरिका से मफादात है, तो इन्होंने बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। मुझे बताइएगा, जैसे कुछ मौलवी या उलमा किराम है जिनकी फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पे लोग उनको देखते हैं, जैसे नासिर मदनी साहब हैं, आपको नहीं लगता कि यही लोग अगर आवाज़ बुलंद करते अपने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते, ट्विटर पर ट्रेंड चलाते, तो इसका फ़ायदा हो सकता था हमें? इंडियन की जो चीज़ें इंडिया की वो बाइकआउट हम कर सकते थे। मैं तो ये कहूँगी कि जो नासिर मदनी है वो तो एक मदारी टाइप आदमी है। अब उसको दीन और मजहब का सहारा लेके जो वो हदीस मुबारक और आयात हमें सुनाता रहता है और वो करता रहता है, अव्वल तो वो जुगतें करता है, सीधी सी बात है। मैं तो उसके अंदाजे बयां को कहूँगी कि वो जुगतें लगाता है, तो उसको ये चाहिए था कि वो अब भी यहाँ आके कंडेम करता। और वो साद रिजवी, तो मुझे बताएं कि वो कहाँ है? उसका एक भी बयान उसने दिया कि मीडिया पे, या एक भी उसने ट्वीट किया कि साद रिजवी बाहर निकले और वो ये कहे? वो इसलिए नहीं कहेगा कि ये बिके हुए लोग हैं, इनको पैसे लगे हुए हैं, डॉलर लगे हुए हैं, वो डॉलर इनको बोलने नहीं देते और ये नहीं बोलेंगे। मुझे बताएं, आपको लगता है कि क्या इस प्रोटेस्ट के बाद या हम ट्रेंड चलाएंगे अगर सोशल मीडिया पे, तो जो इंडिया की चीज़ें हैं उनका बाइकआउट करेंगे हम लोग भी अरब ममालिक की तरह? मुझे तो यकीन कोई नहीं है इस हुकूमत से जब तक ये है, क्योंकि ये गुलाम लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं इंडिया के आगे, इसराइल के आगे, अमेरिका के आगे, तो ये हरगिज़ नहीं करेंगे। मुझे तो इस बात का कभी यकीन और इम्कान है, दिल को यकीन है कि ये हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इतनी करेज ही नहीं है। इस शोबाज गवर्नमेंट में, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो बनी हुई है, हमारे सरों पर जो मुसल्लत कर दी है, अगर कोई होता, इमरान खान इस वक्त मौजूद होता, तो मैं देखती वो मर्द मुजाहिद, मर्द मोमिन आके किस तरह से आगे बढ़ के इंडिया का बाइकाट करता, इनके सफारती ताल्लुकात खत्म करता, इंडिया के सफीर को वार्न करता कि खबरदार, आज के बाद तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और ऐसी हरकत करने कोशिश भी की, तो हम तुम्हारे साथ तमाम ताल्लुकात को और हर फोरम पे खत्म करता। इनके अंदर तो इतनी करिश नहीं है कि ये उसको इस्लामाबाद में बुला के कंडेम कर ले सफीर को भारतीय, लेकिन अगर इमरान खान होता तो वो यकीनी तौर पे हर फोरम पे, हर जगह पे, हर मकाम पे इनको जलील भी करता, इनको रुस्वा भी करता, क्योंकि वो मुहिब्बे वतन भी है, वो मुहिब्बे इस्लाम भी है, वो मुसलमान है और वो सच्चा मुसलमान है। और उसका सबसे बड़ा सबूत इस्लामोफोबिया का जो दिन है 15 मार्च को उसने अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करवाया, और अक़वाम मुत्तहिदा की वो तकरीर जो उसने कश्मीर के बारे में की, जो उसने इस्लाम के बारे में की, वो इस बात का सबूत है कि वो इसके लिए कुछ करता। गवर्नमेंट को और उलमाए किराम को कोई पैगाम देना चाहे तो दे दें। हाँ, मैं उलमाए किराम को ज़रूर देना चाहती हूँ कि मेरे पाकिस्तान के वो प्यारे 70,000 उलमा, उनमें से 70 क्या 7 भी बाहर ना निकले, उनसे गुजारिश है, उनसे अपील है कि अपने दीन के लिए तो बाहर आ जाओ जब तुम अपने वोट लेने आते हो। और वो फजलू डीजल जिसको मैं मौलाना कहते हुए भी शर्म महसूस करती हूँ, मैं उसको हरगिज़ मौलाना नहीं कहूँगी। उस घटिया इंसान को इतनी शर्म नहीं है कि वो आता बाहर, वो निकलता। वैसे तो वो अपनी बड़ी जमातों के मदरसों के बेचारे मजबूर गरीब घरों के बच्चे उन्होंने बांधे हुए हैं, मदरसे के नाम पे उनको दीनी तालीम दे रहे हैं, वो बाहर लेके निकलता, उनको क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं आया वो आवाम में? वो निकले, वो एक दफ़ा यहाँ पे इकट्ठा हो, हम उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे, उसकी आवाज़ से आवाज़ इसलिए मिलाएंगे अगर वो दीन के नाम पे खड़ा हो। लेकिन ये मुसलमान है ही नहीं, तो हम इनके साथ खड़े होकर क्या करें? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ खातून मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी है। आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।